हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज हम वीडियो नंबर 113 के अंदर अपना एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन और उसके अंदर स्पेशल केस, कैसे पता चलता है स्पेशल केस, आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज उसी का एक क्वेश्चन जिसके साथ प्रीमियम है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, है ना। दोनों का एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। उसके बाद आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है शेयर इशू अदर देन कैश। तो आइए बच्चे, इसको नोट कर लो फटाफट। एग्जांपल नंबर 1 कहता है इशू कर रहे हैं 5 लाख शेयर्स। एक शेयर है 10 रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन कॉल, 2 रुपए है एप्लीकेशन साथ प्रीमियम। प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन के साथ है। ये कैटेगरीज थी। टोटल एप्लीकेशन आई 750 की, 750 की एप्लीकेशन आई। टोटल अलॉट कितने की है? कैटेगरी 1 1.5 लाख वालों को नील, कैटेगरी 2 6 लाख वालों को। उसके बाद कहता है सीता ए पर्सन जिसने अप्लाई किए थे 12,000 शेयर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। देखो ये वाला केस आ गया ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। कहते सीता ए पर्सन हु हैड अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। इससे पता चलेगा कि केस कौन सा है, स्पेशल केस। तो जब भी स्पेशल केस होता है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्चुअल एरियर। याद है बेटा? अच्छा, इन्होंने बताया नहीं कि सीता कौन सी कैटेगरी से है। बताना कौन सी कैटेगरी से होगी। बेटा देखो, फर्स्ट कैटेगरी में तो कुछ अलॉट ही नहीं हुए, तो इस कैटेगरी से नहीं हो सकते, इस कैटेगरी से है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं, इसका अप्लाइड गिवन है तो हमें क्या निकालना है, अलॉटेड। अलॉटेड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अलॉटेड जिस कैटेगरी की अपॉन टोटल अप्लाइड इनटू शेयर अप्लाइड, दैट इज 12,000। है ना। लाख से लाख कट हो गया, 2,000 दैट इज 10,000। समझ आ गई बच्चे? सीता का निकाल रहा हूं अप्लाई अलॉटेड। सीता ने अप्लाई किए थे 1200 शेयर, 12,000। इसको अलॉट कितने हुए, 10,000 शेयर। पहले ये करना है, सिंपल है ना बेटा। हाँ है ना। अब ये कहता है ये अलॉटमेंट मनी देने से फेल हो गया, तो इसने कितने पैसे नहीं दिए, 10,000 इंटू 4 रुपए। बच्चे 12,000 के लिए अप्लाई किया, इसको शेयर कितने मिले, शेयर मिले 10,000। तो जितने शेयर अलॉट होते हैं ना उतने ही हमने पैसे देने होते हैं। तो इसने 10,000 के ऊपर 4 रुपए देने थे, ये फेल हो गई, तो इसका एरियर आ गया। कितना आ गया एरियर बेटा, 10,000 इंटू 4 40,000। है ना। चेक करो क्या इसने कुछ एडवांस दिया है। हाँ जी हरनूर, कितना एडवांस दिया है, 2,000 है बेटा। 12,000 और 10,000, 2,000 शेयर्स पर जो गैप होता है ना, गैप वो एडवांस होता है। 2,000 शेयर पर एडवांस दिया है। कितना एडवांस दिया है, 2,000 शेयर पर 5 रुपए। बेटा 3 मत लेना, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम जो पैसे दिए हैं वो प्रीमियम के साथ दिए हैं, यानी 5 रुपए दिए हैं। तो 2,000 इंटू 5 दैट इज 10,000। ये क्या हो गया, एडवांस। कैसे आया, ये आया 2,000 इंटू 5 से, और ये आया 10,000 इंटू 4। तो कितना आ गया एरियर बच्चे, 30,000। हाँ है ना। तो हमारा एक्चुअल एरियर आ गया 30,000। तो बेटा इसको नोट कर ले फटाफट। हाँ है ना। एक्चुअल एरियर इज 30,000। क्लियर है जी। अब क्या करेंगे, इस लाइन का, जो ये लाइन थी इसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब इस लाइन को भूल जाओ, क्या बनाएंगे, टेबल, नॉर्मल टेबल बनेंगे। तो पहले क्या आएगा, कैटेगरी, देन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन एडजस्ट इन शेयर कैपिटल, एडजस्ट इन अलॉटमेंट एंड कॉल एंड रिफंड। क्वेश्चन में प्रीमियम, हाँ प्रीमियम बनेगा, मैं इधर डिवाइड कर दूंगा। सुनो सुनो अभी बताता हूं आपको मैं। चलो प्रीमियम कर लो, लो एडजस्ट इन शेयर कैपिटल एंड एडजस्ट इन प्रीमियम। ठीक है जी। हाँ ना। चलो
जरूरत नहीं थी, मैं वैसे डिवाइड कर देता, चलो आपको समझ आ जाएगी बात, कोई बात नहीं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में नहीं बताया कि एक्सेस मनी का रिफंड करना है, एडजस्ट करना है या क्या करना है, तो कुछ नहीं पता था, क्या करते हैं, एडजस्ट इन अलॉटमेंट। तो बच्चे कैटेगरी 1 कितना पैसा आया, 1.5 लाख इंटू 5 या 3, 5, क्योंकि इसने अप्लाई किया था 1.5 लाख शेयर के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर 5 रुपए, कितना आ गया बच्चे, 7,50,000 रुपए। कोई शेयर लॉट नहीं हुए तो सारा क्या हो जाएगा, समझ आ गई। कैटेगरी नंबर 2, इसने कितना पैसा दिया था, 6 लाख इंटू 5 कितना आ गया, 30 लाख। अब देखो हमने शेयर कितने देने हैं बच्चे, हमने शेयर देने हैं 5 लाख रुपए। तो सुनो, 5 लाख के ऊपर 3 रुपए शेयर में जाएंगे, 5 लाख के ऊपर 2 रुपए प्रीमियम में जाएंगे, हाँ ना, हाँ है ना। या तो आप ऐसे लिख दो, एडजस्ट इन शेयर कैपिटल 5 लाख इंटू 5, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 25 लाख। इसके 2 पार्ट्स हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि बच्चे 25 है टोटल, इसमें से 3 है शेयर का, 2 रुपए है उसका, तो 5 इंटू 3 15 लाख हो गया शेयर का और 10 लाख हो गया प्रीमियम का, हाँ या ना, समझ आ गई। तो इसको अच्छे से करते हैं हम शुरू से, अलग करते हैं बेटा, अलग कर रहा हूं। सुनो जी, अब बच्चे हमने शेयर देने हैं, तो हम कितने शेयर देंगे इसको, 5 लाख इंटू 3, ये शेयर कैपिटल कितना, 15 लाख। और इसी को 5 लाख के ऊपर 2 रुपए प्रीमियम का लेना था, तो 10 लाख, हाँ ना। तो बच्चे कितने एक्स्ट्रा आ गए, 30 लाख में से 15 एडजस्ट हो गए, 15 बचे, 10 और हो गए, 5 लाख बच गए। अब देखो अलॉटमेंट में कितने लेने हैं, 5 लाख इंटू 4, 20 लाख रुपए लेने हैं। एडवांस कितना है, 5, तो 5 लाख एडजस्ट हो जाएगा। बच्चे 20 लाख मैक्सिमम एडजस्ट हो सकता है, पर बचा ही कितना है, तो 5 करेंगे, और बचा ही नहीं। समझ आ गई बच्चे, टोटल करूं इसका फटाफट, 37 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 7,50,000, हाँ ना, ठीक है बेटा। चलो जी सर, इसका एंट्री डाल के दिखाओ जरा हमें। ओके ओके, लो बेटा एंट्रीज डालें, चलो जी एंट्रीज डालते हैं बेटा। सुनो जी, एंट्री देखते हैं, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या वीडियो में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना है, 37,50,000, ये वाला अमाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 37,50,000 टू शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 15 लाख। चलिए यहां से भी चेक कर लो, 5 लाख इंटू 3 15 लाख जाएगा, टू शेयर कितना बच्चे, प्रीमियम कितना है, 5 इंटू 2 10 लाख। चलिए यहां से चेक कर लो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 10 लाख, टू अलॉटमेंट इन एडवांस कितनी, 5 लाख, टू बैंक जो रिफंड हो रहा है कितना, 7,50,000, हाँ है ना। फिर अलॉटमेंट पे, अब पहली एंट्री के लिए टेबल चाहिए था, पहली एंट्री के लिए कैटेगरी चाहिए थी। जो अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री होती है ना, उसको डायरेक्ट हम टोटल से कर सकते हैं ना। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना है बच्चे, 5 लाख इंटू 4, 20 लाख रुपए लेने हैं, है ना। अब देखो 20 लाख रुपए लेने हैं, कितने एडवांस आ गए बच्चे, टोटल कितना लेने हैं, 20 लाख रुपए लेने हैं। एडवांस कितना आ गया, माइनस कर दूं 5 लाख। बेटा मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं अलॉटमेंट पे टोटल लेने हैं 20 लाख रुपए। अब आए कितने हैं, बैंक में कितने आएंगे वो देखते हैं। 20 लाख लेने थे, 5 लाख एडवांस आ गए, ये तो दोबारा नहीं आएंगे, तो कितने लेने हमने, 15 लाख रुपए लेने हैं। कुछ एरियर है एक्चुअल एरियर कितना, 30,000 का क्या हो गया, एरियर हो गया। तो कितने पैसे आए होंगे, 14,70,000, हाँ है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,70,000, 14,70,000। एरियर कितना हो गया, एरियर 30,000 का। अलॉटमेंट इन एडवांस कितना है, 5 लाख, टू अलॉटमेंट कितना बच्चे, 20 लाख। समझ आ गई।
अच्छा बच्चे एक बात सुनो, जब आप बुक में सॉल्यूशन चेक करते हो ना तो बुक में ना कॉलिन एरिया लिखा नहीं होता। आपकी जब आप इस एंट्री को मैच करोगे ना तो आपका बैंक अकाउंट तो मैच हो जाएगा, आपका ये एरियर और ये मैच नहीं होगा, है ना। कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही करना है आपको, ये ठीक तरीका है। समझ आ गई बेटा? समझ आ गया बेटा? कितना टाइम लगा? देखो बच्चे 10 मिनट लगे पूरे क्वेश्चन करने में, है ना। चलो जी फटाफट। सर अगर ऐसा हो प्रीमियम हो अलॉटमेंट के साथ तो भी कर दें, 2 मिनट लगेंगे, रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। कर दें जी? बच्चे एक इलस्ट्रेशन है, चेक करो कौन सा है जिसमें प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ। जल्दी तो फटाफट देख के। इलस्ट्रेशन था जी। बच्चे 20 भी है, 20 इलस्ट्रेशन नंबर 20 करा रहा हूं। सुनो जी सुनो, सुनो जी सुनो। देखो जी वो कहते हैं इशू कितने कर रहे हैं? ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 टीएस ग्रेवाल। जिसके पास बुक्स नहीं है बेटा, पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप देख सकते हो। इशू कितने बेटा? शेयर इशू 60,000। अप्लाइड कितने हैं? 82। शेयर कितने का है? 10 + 2 कैसे है? 3 3 6 4 + 2। प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, ठीक है जी। कैटेगरी कैसी है? टोटल कितने हैं बच्चे? 82 अप्लाई, 60 अलॉट। कैटेगरी नंबर 1 क्या कहते हैं? 30 को 20। क्या बात है जी। कैटेगरी नंबर 2 क्या बोलते हैं? 50 को 40। कैटेगरी नंबर 3 2 को कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा जी अब बोलते हैं रमेश, यहां तक क्या स्पेशल केस है? यहां तक कोई स्पेशल केस नहीं है। स्पेशल केस क्या आ गया? कहता रमेश एक पर्सन है who had applied, इसने कितना अप्लाई किया? 900 शेयर इन कैटेगरी 1। कहता कैटेगरी 1 में है। ओहो सुरेश भी है इसमें। चलो जी एक पर्सन है सुरेश जिसको अलॉट हुए हैं कितने? 600। ये है कैटेगरी 2 में। फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। कहते हैं अलॉटमेंट मनी देने से फेल हो गए। हाँ जी करिए जी फटाफट। स्पेशल केस है, सबसे पहले क्या निकालना है? एक्चुअल एरियर। आप सबने निकाला भी होगा, चेक करते हैं फटाफट। रमेश क्या है बच्चे? बच्चों आप सब निकाल लो जहां पे किया आपने सोल्व भी। आप मेरी कैलकुलेशन में हेल्प कर सकते हो ना फिर फटाफट, है ना। रमेश का अप्लाई गिवन है, कितना है अप्लाई? 900। अलॉटेड गिवन तो पहले निकालेंगे रमेश का क्या निकालना है हमें? अलॉटेड। कैटेगरी 1 अलॉटेड का फॉर्मूला टोटल अलॉटेड टोटल अप्लाइड इनटू अप्लाइड। कितना आ जाएगा बच्चे? 600। चलो जी कैलकुलेशन हो गई, क्या आ गया? 600। ऐसे ही दूसरा बंदा कौन है? सुरेश। उसका अप्लाई एंड उसका अलॉटेड। सुरेश ने अप्लाई गिवन नहीं है, अलॉटेड गिवन है 600। तो इसका क्या निकालना है? अप्लाई। ये है कैटेगरी 2। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अप्लाइड टोटल अलॉटेड इनटू 600। समझ आ रहा है खुशी? कितना आ गया? 750। तो ये आ गया इसका 750। हाँ है ना, समझ आ गई बेटा जी? चलो जी पहला स्टेप अभी आधा हो गया। अब निकालते हैं इनका एरियर। पहले मैं बात करता हूं रमेश की, है ना। रमेश फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 3 या 5?
कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, 5 रुपए चाहिए। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, मतलब ना तो एप्लीकेशन, ना तो शेयर का पैसा दिया, ना ही प्रीमियम का पैसा दिया। कहते फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, यानी कि एरियर कितना हो गया इसका 600 इंटू 5 दैट इज 3000 रुपए। क्या इसका कुछ एडवांस है? माइनस कर दो, कितना है एडवांस? एडवांस है गैप 300 इंटू एप्लीकेशन मनी दैट इज 900 रुपए। कितना आ गया 2100, एक का आ गया 2100 एक्चुअल एरियर। अब बात करते हैं सुरेश की। हाँ या ना, सुरेश फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, कितना देना है इसने? इसने भी सेम 600 शेयर्स पर 5 रुपए दैट इज 3000। इसका एडवांस है कुछ 150 शेयर्स पर 3 रुपए। गैप, गैप कितना 150, गैप इनटू एप्लीकेशन मनी, ये क्या होता है? एडवांस होता है। हाँ है ना, 15 थे 45, लॉजिक में दे चुका हूं दैट इज 450। कितना रह गया 2550, ये नहीं है? हाँ है ना, इसका एरियर ये आ गया। अब दोनों का टोटल एक्चुअल एरियर कितना आ गया 2100 प्लस 2550 दैट इज 4650। ये आ गया बच्चे एक्चुअल एरियर। समझ आ गया? क्या आ गया? एक्चुअल एरियर। तो टोटल आ गया राजे एक्चुअल एरियर इज 4650। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? बोलो बेटा। अब क्या बनेगा? टेबल। अब इसको भूल जाओ क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया। अब नॉर्मल टेबल बनाते हैं। पहले क्या आएगा? कैटेगरीज, देन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब जीत बोलेगा कॉलम। अब क्या आएगा बच्चे? एडजस्टेड इन शेयर कैपिटल। अब क्या आएगा? एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट। अब क्या आएगा? एडजस्टमेंट इन कॉल। उसके बाद अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर मैंने बोला हाँ जी सर, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, आपने प्रीमियम का कॉलम क्यों नहीं बनाया? तो ये एप्लीकेशन होता है। क्योंकि बच्चे सुनो ध्यान से, यहां पे जो था ना, पहले प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ था, तो जब हम पहले पॉइंट में एडजस्टमेंट करेंगे ना, है ना, तो एप्लीकेशन का अलग प्रीमियम का अलग होगा। है ना, इसमें प्रीमियम किसके साथ है? तो हम टोटल ही एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। है ना, और प्रीमियम की बाइफिकेशन हम बाद में कर सकते हैं। समझ आ गई बेटा आपको? है ना, जब एंट्री करेंगे तो एंट्री सीधा करेंगे 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 2, टोटल हमने कितना जो एडवांस आएगा। समझ आ गई ना? अगर किसी को नहीं समझ आया तो रट्टा लगाओ। क्या? अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो एडजस्ट करना पड़ेगा इसी टेबल में, अगर नहीं है तो नहीं करना है। जो मर्जी करो, मर्जी आपके, नंबर चाहिए आप लोगों का ना। लॉजिक समझना तो क्लास के बाद आराम से बैठा के बता दूंगा, है सिंपल, दिमाग लगाओ वैसे तो। समझ आ गई? चलें जी। ओके, कैटेगरी नंबर 1, मुझे बताओ कितना पैसा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है? 30,000 इंटू 3, 90,000। है ना, एडजस्टेड शेयर कैपिटल 20 इंटू 3, 60,000। कितना एडवांस बचा बच्चे? एडवांस बचा 30। लेना कितने हैं? 20 इंटू 5, 1 लाख, तो मैक्सिमम 30 आएगा। समझ आ गई? हाँ ना। तो देखो बच्चे, यहां पे हमें ना बाइफिकेशन करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है नीड? हमने टोटल कितना लेना है? टोटल लेना है 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपए लेना है। उसमें से 30,000 आ गया तो 70,000 बाद में हम ले लेंगे। कोई बाइफिकेशन करने की नीड नहीं है। समझ आ रहा है जगजीत जी? कैटेगरी नंबर 2, कितना पैसा रिसीव हुआ? 50 इंटू 3, 1 लाख। कितना आएगा? एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल 1 लाख। उसके बाद एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट 4 इंटू 5, सारा का सारा हो जाएगा 30 का 30। देखो बच्चे, एडवांस कितना है? 30। एडजस्ट कितना कर सकते हैं? 40 इंटू 5, 2 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते हैं, पर एडवांस 30 आया। हाँ ना, समझा रहा खुशी?
कैटेगरी नंबर 3 कितने पैसे आए? 6000 रिफंड। समझ आ गई बेटा? तो कितना आ गया ये? 246,000। हाँ 180 60,000 एंड देन वीडियो में आ रहा है पूरा ये? सर एंट्री करके बताओ इसकी। ओके चलो जी एंट्री चेक करते हैं इसकी भी। देखो जी बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना पैसा आया? 2,46,000 है ना? है ना? फिर क्या कहते हैं वो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 2,46,000 टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट एडवांस 60,000 टू बैंक 6,000। देखो बच्चे क्या इस एंट्री में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम आया? बोलो। इसीलिए हमने यहां सिक्योरिटी प्रीमियम कॉलम, पर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ होता तो इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, इसलिए उसका कॉलम भी आएगा। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने हैं मैंने? मुकुंद बताओ अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने हैं? 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपए। क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने? 3 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए तो मुझे डायरेक्ट आ जाएगा 6 इंटू 3 180 शेयर कैपिटल और प्रीमियम आएगा 60 इंटू 2। हाँ जी सामने। हाँ जी बेटा समझ आई आपको? देखो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम इस एंट्री में चाहिए था तो इसलिए जरूरत थी बड़ी टेबल में। सिंपल याद करना याद कर लो भैया, अगर एप्लीकेशन के साथ आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। फिर 3 लाख रुपए लेने हैं, हाँ या ना? अब देखो 3 लाख में से एडवांस कितना आ गया? बचा कितना? 2,40,000। 2,40,000 में से इतना एरियर हो गया, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगा वो जाएगा बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल जीरो डेबिट, एडवांस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर लेना अपने आप। समझ आ गई? कितना टाइम लगा? अगेन 10-12 मिनट। ठीक है जी, चलो जी ये तो थी रिवीजन। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि सर आप क्या कर रहे हो, इतनी स्पीड से आपने क्वेश्चन कर दिया, हमें समझ नहीं आया, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम है। जो मैंने यहाँ क्वेश्चन किया है, मेरे साथ जितने बच्चे बैठे हैं इन्होंने ऐसे ही किया है। तो इससे पहले आप ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्सपर्टीज लेके आओ, तब ये स्पेशल केस समझ आएगा। हाँ या ना? है ना बेटा? देखो स्पेशल केस का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसकी वर्किंग अलग है। स्पेशल केस का टेबल पे तो कोई फर्क नहीं आता ना, पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ बैंक अकाउंट की एंट्री में फर्क आता है। सर को याद नहीं आता वो कौन सा? सिंगल कराया था 3 केस वो भी कराए थे। कौन से? क्वांटिटी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं यार आ सकता ना क्वेश्चन में, मतलब अब वो याद नहीं, यही करना नहीं। आपने बोले यही क्वेश्चन आएगा तो हम यही करेंगे। हाँ जी। अब बच्चे एक नंबर भी नहीं कटेगा। हैं क्या? क्वेश्चन आ गया तो एक नंबर भी नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, कटना भी नहीं चाहिए। बच्चे पूरा +2 का अकाउंट्स अगर आपका ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना, अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे। देखो पढ़ना जरूरी है। मैंने आपको कराया, आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अब आप लोगों ने मेहनत साथ साथ जिसने की है उसको पता है हमारा शेयर कितना पक्का है। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, घर जाके मेहनत नहीं की, हो सकता है उसको शेयर मुझसे भी समझ ना आया हो, है ना? पर बच्चे इसीलिए मैं बोलता था कि शेयर समझ आएगा, एक लेवल ऐसा आएगा कि रट जाएगा। और शेयर्स का डिफिकल्ट टॉपिक यार हरनूर को समझ आ गया ना। अगर मुझे आज तक पिछले 4 सालों में किसी भी नालायक से नालायक बच्चे को शेयर्स पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम आई हरनूर। आपको मैं यकीन बताऊं बच्चे, आप मानोगे, जब मैं हरनूर को टेबल सिखा रहा था ना तो मैं खुद भूल गया था टेबल बनाते हुए, मुझे इतनी दिक्कत आई समझाते हुए भाई साहब। पर अब इसको भी मैम डोर क्लोज।
है ना। तो हर ऐसे किसी बच्चे का मैंने, पर कई बार पता ही होता है बेटा, कोई बात ना फंस जाती है दिमाग में आप लोगों के, तो आप उसे निकल नहीं पाते, तो ये फंस गई थी, ये ना दिमाग नहीं लगा रही थी अपना, बस ये रट्टे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एप्लीकेशन कुछ नहीं। अब समझ आ गया फिर इसको भी, ये मुझे पता है, आ गया ना बेटा समझ। ओके, तो बच्चे देखो शेयर्स का जो डिफिकल्ट लेवल था वो आप टच कर चुके हो, इवन टच कर चुके हो। अब शेयर बहुत इजी है, आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा। शेयर्स के सिर्फ 3 टॉपिक रह गए हमारे। पहला टॉपिक शेयर इशू अदर देन कैश। क्या है टॉपिक का नाम? आज जो हेडिंग्स बनाओ सारे बच्चे नोट करो साथ साथ। शेयर इशू अदर देन कैश। शेयर्स इशू अदर देन कैश। शेयर्स इशू, जल्दी हाथ चलाओ। शेयर्स इश्यूज अदर देन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास में नहीं है 6 बजे, बस आधे घंटे का टॉपिक है। देखो बच्चे, अब आपको सच में देखो ध्यान से सुन लेना, ये टॉपिक यही कराऊंगा ना, यही खत्म हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस की नीड भी नहीं है, बस फोकस करके समझना है। पहले टॉपिक का नाम समझते हैं क्या है, कहते हैं शेयर्स इशू। कंपनी शेयर इशू कर रही है अदर देन। देखो बेटा होता क्या है, जब कंपनी शेयर इशू करती है ना तो कंपनी को क्या मिलता है? सुवंश बेटा धीरे बोलो। कोमल मैम धीरे पढ़ाओ बच्चों को। सुनो बेटा, शेयर्स इश्यूज अदर देन कैश मतलब सर देखो बच्चे, कंपनी शेयर इशू करती है तो बदले में क्या आता है? कैश आता है। अब क्या होगा, कंपनी शेयर इशू करेगी पर बदले में पैसा आएगा नहीं, बदले में कोई पैसा नहीं आएगा। समझ आ गई ना? दैट इज शेयर इश्यूज अदर देन कैश। कैश के अलावा एक ऐसा केस, कैश के अलावा कंपनी शेयर इशू कर रही है, हाँ ना? समझ आ गई बच्चे बात? समझ आ गई हाँ या ना? ओके, सुनो जरा ध्यान से बच्चे, फोकस। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बार बार कह रहा हूं सिंपल है तो बहुत ही सिंपल है, अभी पता चल जाएगा आपको। देखो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप आंसर दोगे। बच्चे मेरी कंपनी है रिलायंस, मुझे शेयर इशू करने हैं। मेरी कौन सी कंपनी है? हम रिलायंस है, हम रिलायंस के अकाउंट्स बना रहे हैं। बच्चे एक छोटी सी कंपनी है ए लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एक कंपनी है ए लिमिटेड। रिलायंस कंपनी बड़ी है, ये कंपनी ए कंपनी ए लिमिटेड, जैसे मैथ्स में नहीं किया XYZ, एक कंपनी है ए लिमिटेड। हमें ना ये कंपनी खरीदनी है। क्या खरीदनी है? रिलायंस चाहती है मैं इस कंपनी को खरीद लूं। इस कंपनी के पास एसेट्स हैं। क्या है? 2 लाख रुपए की मशीनरी, 3 लाख का फर्नीचर। टोटल कितनी एसेट इस कंपनी की? जब मैं इस कंपनी को खरीदूंगा तो कितने पैसे पे करूंगा? 5 यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, 5 लाख। क्वेश्चन सुनो बच्चों, देख के ना वैसे अपना तो कुछ करें। नहीं इसको देख के यार। अरे बेटा यार ये कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, इसको सिंपल वे से ही समझो यार। आप जान के मुश्किल कर दोगे बात अलग है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक कंपनी खरीद रहा हूं जिसकी एसेट कितनी है? 2 लाख प्लस 3 लाख, 5 लाख की टोटल एसेट है। तो कितने पैसे पे करूंगा? 5। इसको बोलते हैं 5 लाख को परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? कि मैं परचेज कर रहा हूं, बदले में 5 लाख रुपए देने हैं। तो जो जितना पैसा देना है ना वो क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन। समझ आ गई हाँ ना? तो जब मैं इस कंपनी की एसेट खरीदूंगा तो मेरी एसेट बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? बढ़ेंगी ना। एसेट बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। हाँ ना? तो एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री जब मैं इसको खरीदूंगा तो एंट्री क्या होगी? सुनो, एसेट अकाउंट डेबिट। कितनी एसेट आ गई? 2। मैंने पैसे देने हैं, एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी भी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं? 5 लाख। टू ए लिमिटेड। हाँ है ना? कितने देने हैं बच्चे? 5 लाख। हाँ है ना? ये मेरी एसेट बढ़ गई और ये मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। देना है ना पैसा ए को, तो ए मेरी लायबिलिटी बन गई 5 लाख। हाँ है ना?
जब मैं इसको पे कर दूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, लाइबिलिटी खत्म। जब मैं इसको पैसे दे दूंगा तो लाइबिलिटी खत्म, क्या हो जाएगा, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, और मेरे कैश या बैंक चला जाएगा टू कैश अकाउंट 5 लाख। सिंपल है ना। एसेट खरीदी बदले में पैसे देने हैं, हाँ है ना। अब बच्चे सुनो, मजे की बात क्या है, सुनो सुनो सुनो, मैंने इसको कैश पे करना था ना बेटा, मैं इसको कैश पे नहीं कर रहा, मैं इसको कैश की जगह शेयर दे रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, 2 शेयर कैपिटल 5 लाख। नहीं समझ आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लड़की आ गई। चलो कोई बात नहीं, सुनो बच्चे सुनो, हमने एसेट ली, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट 5 लाख, जब मैं पे करूंगा तो क्या आता है, लाइबिलिटी टू कैश। अब मैं इसको कैश नहीं दे रहा इस कंपनी को, मैं इस कंपनी को अपने शेयर दे रहा हूं, समझ आ गई। अगर कैश दूंगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर कैश की जगह शेयर्स आएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने शेयर इशू कर दिए, क्या बदले में पैसा आया, शेयर इशू के बदले में एसेट आई है, दैट इज शेयर इशू अदर देन कैश, खत्म। समझ, सिंपल टॉपिक है ना बच्चे, हाँ है ना। तो बच्चे जितना हमने ए को देना है ना, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, इतने पैसे देने हैं, क्लियर है। और देखो जब आपने पहले केस किया था, आपने क्या एंट्री की थी, जब पहले करते थे आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू, देखो एप्लीकेशन क्रेडिट है, एप्लीकेशन डेबिट कट हो गई, तो क्या एंट्री आई, बैंक टू। जब भी शेयर इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, हाँ है ना। जब भी आप शेयर इशू करते थे तो शेयर कैपिटल क्या करते हो, क्रेडिट, तो यहां भी शेयर कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट। लॉजिक समझ आ गया। आपने कहा था शेयर कैपिटल वैसे ज्यादातर क्रेडिट होती है, ज्यादातर क्या हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, कंपनी ने पैसे लिए बदले में देने हैं। बच्चों बात समझ आ रही है क्या, एंट्री में कराओ सर क्वेश्चन करा तो दिया, पैसे की जगह मतलब उसमें कैसे आएगी एप्लीकेशन लॉट, ओ उसमें नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन में ना कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई अलॉटमेंट, कोई कॉल नहीं है, अलग तो उसमें तो ये सिंपल ही एंट्री बनेगी, एसेट टू पार्टी, पार्टी टू शेयर कैपिटल, यही क्वेश्चन है, यही एंट्रीज है। समझ आ गई, हाँ ना। तो बेटा केस नंबर 1 नोट करो, केस नंबर 1, केस नंबर 1, ए लिमिटेड की एसेट कितनी है, जल्दी लिखो फटाफट। ए लिमिटेड, इधर लिख लो रिलायंस, इधर लिख लो ए लिमिटेड, लिख लो हम रिलायंस हैं और शेयर इशू कर रहे हैं, वी आर रिलायंस एंड वी आर इशूइंग शेयर, नहीं वी आर रिलायंस, वी आर बाइंग ए लिमिटेड, हम रिलायंस हैं और हम ए लिमिटेड को बाय कर रहे हैं, हाँ है ना। और ए लिमिटेड की एसेट कितनी है, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख है मशीनरी, 3 लाख है फर्नीचर, टोटल 5 लाख। तो क्या एंट्री आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड 5 लाख, फिर ए लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। समझ आ गई। केस 1 समझ आ गया, यस। जल्दी नोट करो यार। 3 लाख की क्या है, फर्नीचर, सिंपल छोड़ दो, सिंपल लिख लो यार, एसेट है 5 लाख की, बस लो फर्नीचर छोड़ो यार। ए लिमिटेड की एसेट कितनी है, 5 लाख, बस लाइबिलिटी कितनी है, 0, लाइबिलिटी है नहीं, सिर्फ एसेट है, एसेट ले लिया हमने 5 लाख की, लायबिलिटी वाला आएगा, करते जाओ, ये बात समझ आ गई, लिख लिया पक्का, ओके। अच्छा बेटा एक बात बताओ जरा, सर वो क्या लिखा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड, ए लिमिटेड लाइबिलिटी खत्म हो रही है ना, ये लाइबिलिटी खत्म होगी जब पे करूंगा, लाइबिलिटी टू शेयर कैपिटल, समझ आ गई। इसको आप वेंडर कंपनी लिख सकते हो, ये एंटिटी सीधा हो, हाँ हाँ, एसेट टू ए लिमिटेड, ए लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, लग रहा है बड़ा आसान लग रहा है, तुम्हें हजम नहीं हो रहा कि सर बस यही होएगा, बस हाँ यही होएगा बेटा, परचेज कंसिडरेशन, जो अमाउंट हमने दूसरी कंपनी को पे करनी है ना, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन, जो हमने पैसा पे करना है उसको बोलते हैं। इसका मतलब केस 1 करने कितने केस हैं, 4, समझ आ गई, जल्दी बताओ यार, ओके। केस नंबर 2, कोमल मैम शोर आ रहा है मुझे अंदर से, कोमल मैम,
कोमल मैम, आपके बच्चों को बात नहीं समझ आ रही क्या? हाँ जी बेटा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 राजे। रिलायंस है, हमने ए लिमिटेड को खरीदना है। ए लिमिटेड के पास एसेट कितनी है? 5 लाख। 5 लाख की। अब की बार इसके पास लाइबिलिटी भी है कितनी? 2 लाख की। सुनो, जब मैं ए को खरीदूंगा तो इसके एसेट्स को भी मैं खरीद लूंगा और इसकी हाय ना। तो बच्चे अब बताओ, रिलायंस ने ए लिमिटेड को कितने पैसे पे करने हैं? 3 लाख। बोलो। 3 लाख मतलब हमने ए लिमिटेड को कितने पैसे पे करने हैं? 5 लाख। पैसे देंगे नहीं, शेयर 7 देंगे। लाख। यार पैसे देने हैं। 7 लाख। ओ यार, क्या दिमाग में बुखार है क्या? हमें पे करनी पड़ेगी। सुनो, और सुनो भैया सुनो, हमने उनकी एसेट्स ले कितने की? हमने 5 लाख देने हैं, हम उनकी 2 लाख की लाइबिलिटी ले रहे हैं ना, तो लाइबिलिटी माइनस होती है। हमने ए को कितना पे करना है? क्यों? आपने ठीक बोलता बच्चे, हमने 3 लाख पे करने हैं ए लिमिटेड को और 2 लाख पे करने हैं लाइबिलिटी वालों को। टोटल 5 लाख के एसेट ले रहे हैं ना हम। बात समझ? अगर हमने टोटल 5 के एसेट लिए तो 5 ही तो पे करेंगे, 3 ए को पे करेंगे और 2 आउटसाइडर्स को, है ना। पर हमें आउटसाइडर की बात नहीं करनी यहाँ पे, हमें किसकी बात करनी है? ए लिमिटेड की। समझ आ रहा है? तो बच्चे, हमने ए लिमिटेड को कितना पे करना है? समझ आ गया? 5 लाख की एसेट है, 2 लाख की लाइबिलिटी, तो हम ए को कितना पे करेंगे? ए को 3 लाख रुपए, है ना। तो बच्चे मतलब वो इंक्लूडिंग है 5 लाख, इंक्लूडिंग लायबिलिटी है वो। कौन सी 3 लाख? 5 लाख। ऑब्वियसली हमने पे कितना करना है? हमने पे करना है उसको 3 लाख रुपए। समझ आ गया ना बच्चे? हम उसकी एसेट भी ले रहे हैं, लाइबिलिटी भी ले रहे हैं। जब मैं उसकी सिरदर्दी ले रहा हूं तो कम पैसे दूंगा ना। मैं उससे 5 लाख की एसेट ले रहा हूं और 2 लाख की सिरदर्दी भी ले रहा हूं, तो जो 2 लाख की सिरदर्दी है उसके पैसे मैं उसको पे नहीं करूंगा। तो हम कितना पे करेंगे? बात समझ आ गई? हमारी परचेज कंसिडरेशन क्या है? 3 लाख। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? अमाउंट पेबल टू वेंडर, दूसरी कंपनी जो पार्टी जो बेच रही है ना। समझ आ गई बेटा? तो जब मैं ए लिमिटेड की एसेट लूंगा, मेरी एसेट बढ़ जाएगी, और जब मैं इनकी लाइबिलिटी लूंगा तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री क्या होगी इसकी? समझो, इसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट। कितनी एसेट आ गई? 5 लाख की। 5 लाख की एसेट आ गई ना, 2 लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी कितनी आ गई? 2 ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कितने पे करना है बच्चे? 3 लाख। समझ आ गई? दैट इज परचेज। जब मैं पे करूंगा क्या एंट्री होगी? ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख। समझ आ गई ना? कुछ मुश्किल है इसमें? करो केस नंबर 2। जल्दी से ऐसे ही बना लेना ए लिमिटेड रिलायंस। तेरा हीरो खलनायक हो गया। कुकर की सीटी हो गया नोट बेटा? समझ आ रहा है बेटा? पक्का? देख लो, एक बार तो हर रोज मैंने सोचा था कि वो शेख छुड़वा देता हूँ मैं भूल गया था सच में, आपको पढ़ाते पढ़ाते हो जाता कभी कभी ना। लिख लिया जी। अब टू शेयर कैपिटल, ऊपर तो आपने बैंक, चलो ठीक है। क्या हो गया? ऊपर बैंक नहीं था, ऊपर भी शेयर कैपिटल ही था। अच्छा, बैंक मत देखो, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको। आपको पहले वाले में लिखना था एसेट टू ए टू शेयर कैपिटल, ये लिखा है ना। चलो केस नंबर 3 करें। चलो जी, हेडिंग बनाओ केस नंबर 3। केस नंबर 3, हम रिलायंस है, हमने ए लिमिटेड को
खरीदना है। क्या करना है? खरीदना। हमने ए लिमिटेड को खरीदना है। ठीक है बच्चे, अब सुनो जरा ध्यान से, ए लिमिटेड को मैंने खरीदना है बेटा, तो कितने पैसे देने हैं? क्या कर रहे हो जीत जीत यार, ए लिमिटेड छोड़ दो यार, समझ नहीं आएगा फिर बोलोगे वीडियो दे दो सर। 3 लाख। हमने ए लिमिटेड को कितने रुपए देने हैं बेटा? 3 लाख रुपए। 5 लाख के एसेट, 2 लाख की लायबिलिटी, तो हमने ए को देने हैं 3 लाख। क्वेश्चन में गिवन है परचेज कंसिडरेशन इज 3,50,000, मतलब हम ए को कितने दे रहे हैं? 3 लाख। देने कितने दे? 3 लाख। पर हम देख, गिवन है क्वेश्चन में, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? एसेट लिए 5 लाख की, लायबिलिटी ली है, और कहता है ए लिमिटेड को देने हैं 3,50,000, ज्यादा देने हैं वो कह रहा है। ओके, देखते क्या होगा। एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2 लाख। टू ए लिमिटेड कितना आ जाएगा? बोलो 350 भैया। बेटा क्वेश्चन में गिवन है पे टू ए लिमिटेड कितना? अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमने देने 3 लाख थे, हम ज्यादा दे रहे हैं ना, हम 50,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। पहले चेक करो क्या एंट्री मैच हो रही है? डेबिट 5, क्रेडिट कितना हो गया? 50,000 तो डेबिट में 50,000 हो आएगा, तभी एंट्री मैच होगी। ये 50,000 किस चीज के हैं? हम किसी कंपनी को जरूरत से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो किस चीज के पैसे दे रहे होंगे हम? गुडविल के। गुडविल एक एसेट है ना, यानी इसका मतलब ये है हमने ए को देने 3 लाख थे, हम दे कितने रहे हैं? 3,50,000। तो एक्स्ट्रा पैसे जब हम देते हैं तो किसकी फिगर होती है? वो गुडविल के पैसे देते हैं हम कंपनी को। बच्चे किसी को 3 लाख देना, मैं ज्यादा दे रहा हूँ, उसकी गुडविल तभी ना, तो गुडविल एक एसेट है, तो एंट्री क्या जाएगी? गुडविल अकाउंट। नीचे लिखते हैं वैसे इसको ना, समझ आई? तो ये बेटा बैलेंसिंग, जब भी आप एंट्री करोगे ना ये गिवन होगा आपको। अगर तो मैच हो गई ठीक है, अगर मैच नहीं हुई, अगर डेबिट में कम है तो क्या आ जाता है? गुडविल। कितने की? समझ आ गई? अब मैच होगी ना एंट्री, हाँ है ना, तो एंट्री फिर क्या आ जाएगा? ए लिमिटेड टू कितना? 3,50,000। समझ आ गई बेटा? तो इस केस में मैंने क्या सिखाया? इस केस में आपको ये सिखाया, देखो बेटा जब आप एंट्री करोगे अगर डेबिट में कम है ना तो कहां चला जाएगा वो? गुडविल में। करो फटाफट। परचेज कंसिडरेशन बेटा समझ आया ना? ये केस नंबर 3 है। यहां लिख लेना ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और इधर ना ऐसे बना लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट। और लिख लेना इफ क्रेडिट अमाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट अमाउंट मीन्स वी परचेज्ड गुडविल। कुछ भी लिख लेना, ये लिखना, ये लिख लो, इसमें सीखने को मिला। क्वेश्चन में लिखना एसेट इज 5 लाख, लायबिलिटीज इज 2 लाख, परचेज कंसिडरेशन इज 350। पता है ना बच्चों क्या होती है परचेज कंसिडरेशन? जो हमने देना है। लिख लिया बेटा, कर लिया नोट? यहां पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो गुडविल। केस नंबर 4 कराऊं? कर दो रब? कर दो जी रब? कर दो सर। हाँ जी, लास्ट केस सुनो जी, सुनो, है ना। एक कंपनी है रिलायंस, एक कंपनी है ए लिमिटेड। हमने ए लिमिटेड खरीदा। ए लिमिटेड की एसेट्स कितनी है? 5 लाख। लायबिलिटीज कितनी है? हमने कितने देने हैं? 3 लाख देने हैं। वो कहता है परचेज कंसिडरेशन इज
2,50,000। ओ माय गॉड, देने कितने हैं 3 लाख, दे कितने रहे हैं, कम दे रहे हैं। एक हमने केस किया जब इक्वल दे रहे हैं, एक हमने केस किया ज्यादा दे रहे हैं, और एक कर रहे हैं कम, है ना। तो एंट्री क्या होगी बोलो, एसेट अकाउंट डेबिट कितना, टू लायबिलिटी, टू ए लिमिटेड 2,50,000। क्या मैच हो रहे हैं, इधर है 5 लाख, इधर है 4,50,000। तो क्रेडिट में कम है ना, तो अब की बार बैलेंस फिगर कहाँ आएगी, क्रेडिट में। और गुडविल नहीं है बेटा, कम पैसे दे रहे हैं उसको, तो गुडविल नहीं हो सकती। डेबिट में जब आते तो गुडविल, तो ये 50,000 कैसे जाएंगे। सुनो 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 बच्चे, देखो ये रिलायंस के लिए प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। रिलायंस ने 3 लाख रुपए देने थे, 2.5 लाख रुपए दे रही है, रिलायंस के लिए प्रॉफिट है बच्चे। तो इस प्रॉफिट को बोला जाता है, जो प्रॉफिट कंपनी की मेन एक्टिविटी से नहीं होता, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। क्या है बच्चे, ये समझ आ गई। कहने का मतलब, अगर डेबिट में बैलेंस कम है तो क्या आएगा, अगर क्रेडिट में कम है, अगर कहीं कम नहीं है तो कुछ भी नहीं। समझ आ गई, समझ आ गई। तो इसमें हमने ये सीखा। फिर क्या हो जाएगा, ए लिमिटेड टू शेयर कैपिटल कितना, 2,50,000, 2,50,000। समझ आ गई बेटा, नोट कर लो। बच्चे सिंपल टॉपिक है, ये मुश्किल है, बहुत सिंपल है बेटा। मैं झूठ नहीं बोलता बेटा, जो चीज़ मुश्किल है वो बच्चों के सामने मुश्किल है, जो आसान है वो आसान है। अब शेयर्स ऐसा रह गया है, खत्म बेटा शेयर्स। और वो forfeited वाला फॉरफिटेड भी करेंगे, कल करेंगे ना फॉरफिटेड। मैडम जी 10 मिनट लगेंगे पूरे डॉट। कर लिया जी नोट। कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। चले जी, सर से क्या कहते हैं, परचेज परचेज कंसिडरेशन। दिक्कत है बेटा कोई, सर ये ए लिमिटेड टू शेयर कैपिटल में 250। अच्छा वो ए लिमिटेड जिसमें हमने ए लिमिट कितने देने हैं, 2,50,000, तो ए लिमिट डेबिट तो पे कर देंगे उसको 250। समझ आ गया ना। पहले केस में 350 था, 350 आ जाएगा। कोई केस करना, समझ आ गई ना। ये तो था बच्चे शेयर इशू अदर देन कैश। जब हम तब इशू करते हैं जब हमने कोई कंपनी एक्वायर की हो, कोई कंपनी खरीदी हो। अब 2 केस हो रहे हैं इसके। सर अदर देन मेन एक्टिविटी प्रॉफिट क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। फिर कैपिटल प्रॉफिट से बना हुआ रिजर्व कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, चलो जी। अब है बच्चे, चाहे केस नंबर 5 लिख लो, चाहे कुछ लिख लो, अलग सा केस लिख लो। ठीक है जी, केस नंबर 5 क्या मतलब है, सुनो जी। कहता है शेयर्स इशू टू प्रमोटर। किसको इशू हो रहे हैं सर, मतलब बच्चों कौन होता है प्रमोटर, जो प्रमोट करता है कंपनी को, जो कंपनी को शुरू करता है। बच्चे आप जानते हो, कंपनी शुरू करने से पहले कुछ खर्चे होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस कौन करता है, प्रमोटर, प्रमोटर करता है। बच्चे प्रमोटर कौन होता है, जो ओनर कंपनी को शुरू करता है ना, वो कंपनी को प्रमोट करता है ना, वो कौन होता है, प्रमोटर। तो कंपनी शुरू होने से पहले कुछ खर्चे होते हैं। जैसे मान लो कंपनी शुरू करानी है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, लाइसेंस, वकील को पैसे देने हैं, सीए को पैसे देने हैं, है ना। तो जब हम कंपनी इशू कराते हैं ना, तो कंपनी को इशू कराने के कुछ खर्चे होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, क्या होते हैं,
इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? स्टार्ट करना। कंपनी को इनकॉर्पोरेट, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए किया गया एक्सपेंस क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंस कौन करता है? कंपनी करती है या प्रमोटर करता है? क्यों? अभी कंपनी बनी ही नहीं, तो कंपनी नहीं करेगी, कौन करेगा? फिर कंपनी ने बाद में ये पैसे प्रमोटर को वापस देने होते हैं, पता है आपको? जो प्रमोटर खर्चा करता है ना, कंपनी बाद में उसको देती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ऐसे होती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। मान लो 5 लाख का खर्चा हो गया, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम है? कंपनी के लिए खर्चा। खर्चा का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? लॉस का डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट टू किसको देने हैं? लायबिलिटी क्रेडिट होगी, खर्चा होगा लायबिलिटी टू प्रमोटर अकाउंट, है ना? सपोज करो 5 लाख रुपए। समझ आ गई बच्चे? ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि लॉस है। लॉस का बैलेंस क्या होता है? ये कंपनी ने प्रमोटर को देना है तो लायबिलिटी, ये क्या बन गई? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? समझ आ गई? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, है ना? फिर जब इसको पे करेंगे तो लायबिलिटी खत्म, तो क्या एंट्री होगी? बोलो। प्रमोटर अकाउंट डेबिट 5 लाख। ये क्या है? लायबिलिटी कम हो रही है ना? जब मैं पे करूंगा तो क्या हो जाएगा? टू कैश या बैंक। शेयर अब बच्चे मैं कैश की जगह ना इसको शेयर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? शेयर। तो क्या जाएगा? टू। हमने प्रमोटर को शेयर ही दे दिए। समझ आई बच्चे? तो देखो बच्चे, यहां भी शेयर इशू हुआ, क्या बदले में कैश आया? नहीं, शेयर इशू अदर देन कैश। पर यहां कंपनी की एक्वाजिशन नहीं थी, यहां पे कोई और केस था। समझ आ गई? तो ये है केस नंबर 5, लिख लो। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। जल्दी करो। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इश्यूज टू प्रमोटर। केस नंबर 5, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे फ्री के नंबर है ये, नहीं लगता? अकाउंट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आई होप समझ आ गया आपको। लास्ट केस, शेयर इशू टू अंडरराइटर। किसको? शेयर इशू टू अंडरराइटर। लास्ट केस, केस नंबर 6, अंडरराइटर्स। कर दू जी बंद? चलो जी, लिख लिया बेटा? शेयर, अगला भी लिख लिया। शेयर इश्यूज टू अंडरराइटर, केस नंबर 6। बच्चे अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर होते हैं जो कंपनी के ना शेयर सेल कराते हैं, तो कंपनी बदले में इनको कमीशन देती है। क्या देती है? ब्रोकर टाइप। ये एजेंट होते हैं। अंडरराइटर कौन होते हैं? एजेंट। तो कंपनी ने एजेंट को क्या देना है? कमीशन। क्या देनी है? कमीशन देना। कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम है? खर्चा डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगी? अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, दैट इज शेयर इशू एक्सपेंस। यस, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। किसको देने हैं? सपोज करो 5 लाख। देखो, ये अंडरराइटर कमीशन डेबिट क्यों हुआ? कंपनी के लिए लॉस डेबिट होता है, और ये पैसे अंडरराइटर को देना है तो लायबिलिटी। तो जब पे कर देगी तो लायबिलिटी खत्म, क्या एंट्री होगी? अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू कंपनी पैसे से क्या दे रही है? शेयर कैपिटल। हाय ना, हाय ना, हाय ना, हाय ना। ये लायबिलिटी कम हो गई और इशू हो गई, शेयर पेमेंट हो गई। लिखो फटाफट। नीचे कैसे हो? अंडरराइटर अकाउंट, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिख लिया जी? अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। लिख लिया जी? सारी एंट्रीज लिख ली? सारी एंट्री लिख ली?
चलो जी, एंट्री का केस तो खत्म हो गया। अब एक 5 मिनट का टॉपिक रह गया, इसी के साथ है जो, फिर क्लास खत्म बेटा, खत्म। ये टॉपिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा है राजे, खत्म। सर हाँ जी सर, हमें बहुत मजा आ रहा है, और पढ़ाओ। ओके बेटा ओके। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कहते सर मजा आ रहा है, आसान टॉपिक है और कराओ। लो बेटा करो। चलो जी, आपके कहने पर एक नोट मैं आपको लिखवा रहा हूं। वैसे तो मेरा मन था छुट्टी कर दूं, पर बच्चे उदास हो गए छुट्टी के नाम से। चलो कोई बात नहीं बेटा, एक नोट लिखो फटाफट। लिखो, बिफोर पासिंग द अबव जर्नल एंट्रीज, बिफोर पासिंग द above journal entries, before passing the above journal entries, calculate the number of share to be issued. Calculate numbers of share, calculate number of share to be issued. देखो बच्चे, सुनो जी सुनो। देखो आपको पता है, हमें वेंडर को पैसे देने, शेयर देने हैं, हमें प्रमोटर को भी शेयर देने हैं, और हमें अंडरराइटर को भी शेयर देने हैं। बच्चे जब हम शेयर देते हैं ना, शेयर हम पार पे भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे तो होता नहीं। तो बच्चे मैं आपको वो केस सिखाने वाला हूँ राज, यहाँ पे है ना, जिसको हमने पैसे देने हैं। जिसे ए लिमिटेड था ना, रिलायंस ए लिमिटेड वेंडर थी, हमने पैसे देने थे ना बच्चे, है ना। तो बच्चे हम कितने शेयर्स इशू करेंगे, ये पॉइंट है। कितने शेयर, ये पॉइंट है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल, वी हैव टू पे 6 लाख रुपीस। क्या देने हैं? हमने 6 लाख रुपए देने हैं बच्चे, चाहे कमीशन के 6 लाख देने हैं, या फिर अंडरराइटर को देने हैं, या फिर इनकॉर्पोरेशन के, या फिर कंपनी को। हमने फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए देने हैं, है ना। तो इसके दो केस हो सकते हैं कि जो हम शेयर दे रहे हैं, उसको शेयर इशू कर रहे हैं, वो पार पे है या प्रीमियम पे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे बेटा? हाँ जी। तो जो शेयर हैं, शेयर कैन बी इशूड एट पार। शेयर कितने का? 10 रुपए का। और शेयर कैन बी इशू एट जो मैं शेयर इशू कर रहा हूं ना, वो कितने का है? 10 + 2 यानी कि 12 रुपए का, है ना। समझ आ रही है? कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। बच्चे मुझे बताओ, मुझे 6 लाख रुपए देने हैं। क्या देने हैं? कितने जगह है? हाँ, मैं इधर एक पार करता हूं, इधर प्रीमियम, फिर क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चे, यहां मैं क्या कर देता हूं? पार। यहां पे मैं क्या कर देता हूं? प्रीमियम। आप समझ जाना मुझे कितने शेयर देने हैं। सुनो 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 बच्चे, मुझे 6 लाख रुपए देने हैं, हाँ ना। एक शेयर कितने का है? बोलो बेटा, एक शेयर कितने का है? मेरी परचेज कंसिडरेशन क्या है? 6 लाख। ये है ना परचेज कंसिडरेशन, 6 लाख रुपए। एक शेयर कितने का है? तो मुझे कितने शेयर देने पड़ेंगे? 60,000 शेयर। कैसे निकाला? नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकाला? आपने निकाला, सुनो, आपने निकाला परचेज कंसिडरेशन ओवर इशू प्राइस। यही किया ना आपने? आपने किया 6 लाख ओवर 10, दैट इज 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ है ना? समझ आ गई ना? तो बच्चे क्या एंट्री होगी? जब मैं पे करता था, ए लिमिटेड को पे करता था ना, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर कैपिटल 6 लाख। कैसे आया ये? 60,000 शेयर इंटू 10 रुपए का एक। समझ आ गई ना? बच्चे जो आप एंट्री करोगे उसमें शेयर भी तो निकालने हैं, वो ऐसे निकलेंगे। समझ आ गई? अच्छा, अगर अब बताओ, वो क्या अलॉटमेंट लिखा है? नहीं, ए लिमिटेड। अच्छा। ओ यार, एंट्री नहीं कर दी। एसेट टू ए लिमिटेड, ए लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, तो वो वाली एंट्री है, ए लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। वो भी नहीं करा, उसका कोई फायदा नहीं था निकालने
किसका? अभी आएगा ना, अभी फायदा आएगा, ये तो पारा केस था, इसलिए समझ आ गई आपको बात। अब बताओ मेरे को देने हैं 6 लाख रुपए, एक शेयर कितने का है? 12 का है भैया, प्रीमियम भी तो है ना। अब बताओ मैं कितने शेयर इशू करूं कि 6 लाख रुपए के शेयर इशू हो जाएं? 60,000। क्यों? अगर मैंने 60,000 शेयर इशू कर दिए, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 12 रुपए, तो कितने रुपए के शेयर चले गए? 7,20,000 रुपए के। देने कितने हैं? 6 लाख, तो 60,000 शेयर नहीं आएंगे। कितने शेयर दूं कि प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद 60,000? 2 इंटू कर दो। सुनो जी सुनो, सेम फॉर्मूला ना लाइक और सेम, शेयर उतने होंगे फिर एक्स्ट्रा भी देना। सुनो तो पैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम सुनो 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 बच्चे, हमारे एक शेयर की वर्थ 12 रुपए है। जब मैंने उसको 6 लाख रुपए देने हैं, तो अगर मैं 60,000 शेयर दे दूंगा ना, तो 7,20,000 के ज्यादा शेयर चले जाएंगे उसके बाद। सुनो सुनो सुनो, ऐसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालना है? क्या फॉर्मूला है? परचेज कंसिडरेशन अब ओवर इशू प्राइस। कितना? इधर देखो, 6 लाख ओवर, अब की बार इशू प्राइस कितना है? 12 रुपए, तो कितना आ गया बच्चे? देखो मैं इसको 50,000 शेयर दूंगा, समझ आ गई? एंट्री सुनो क्या होगी इसकी लास्ट, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने पैसे देने हैं? 6 लाख। टू शेयर कैपिटल कितने के? 50,000 शेयर इंटू 10 का 1, 5 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना? 50,000 शेयर, 2 रुपए प्रीमियम, 1 लाख रुपए। हो गया ना पेमेंट पूरी? उसमें इसका यूज इसमें निकाल लो। हाँ चलो देख लो, आपको बात समझ आ गई ना बच्चे? अगर आप 60,000 कर देते तो 60,000 इंटू 10, 6 लाख तो ये पेमेंट हो जाती, फिर 60,000 के ऊपर प्रीमियम भी आ जाता, तो ज्यादा पेमेंट हो जाती। जिसको वीडियो में नहीं दिख रहा बच्चे, एंट्री है ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू शेयर कैपिटल 5 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 2। समझ आया? नोट करो बेटा इसको। बेटा ये जो ऊपर एंट्री सिखाई है ना, ये उन्हीं की कैलकुलेशन है। ये लिखे बिफोर पासिंग द अबव जर्नल एंट्री कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। जितने शेयर इशू करने हैं, वी हैव टू पे फॉर एग्जांपल 6 लाख। फॉर एग्जांपल हमारी परचेज कंसिडरेशन है 6 लाख रुपए, तो शेयर अगर 10 रुपए पार पे है या फिर शेयर प्रीमियम पे है। अगर पार पे है तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन ओवर इशू प्राइस। यहां पे 10 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, यहां पे इशू प्राइस 12 था। बच्चों होमवर्क सुन लो अपना, इलस्ट्रेशन नंबर 32 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 37, 32 टू के छोटे छोटे क्वेश्चन है, 15 मिनट का होमवर्क भी नहीं है आपका। समझ आ गया बच्चे टॉपिक? जल्दी नोट करो फटाफट। समझ आ गया? नोट कर लिया बच्चे? अच्छा बच्चे एक और बात सुनो, 1 मिनट के लिए हल्की सी, वैसे ही खत्म हो गया टॉपिक, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो अगर मान लो हमारा शेयर इशू होता है डिस्काउंट पे, जनरली शेयर डिस्काउंट पे इशू होता नहीं, डिबेंचर में कौन सा आ सकता है बोला कि डिबेंचर इशू है डिस्काउंट। अगर 8 रुपए का इशू होता ना तो 8 से डिवाइड करते हैं। बेसिकली क्या करना, इशू प्राइस 10 है तो 10, 12 है तो 12, 8 है तो 8। आज की क्लास में इतना ही। इलस्ट्रेशन नंबर 37। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बच्चों सिर्फ 2 टॉपिक रह गए शेयर्स के, एक फॉर फ्यूचर एंड एक रीइशू। कैसे सर? ठीक है, आसान।